शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? 1819 ईस्वी में 8 जनवरी 1858 को इनको और टिकैत उमराव सिंह को क्या कर दी गई थी? फांसी दी गई थी। ये क्या थे? ये अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे और अपनी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों से खूब लड़ा और अंतिम दम तक लड़ा और अंत में इन दोनों को बरगद के पेड़ पर, कहाँ पर? बरगद के पेड़ पर कहाँ पर फांसी दे दी गई? टैगोर हिल के बगल में एक बरगद के पेड़ पर इन दोनों को फांसी दे दी गई। उसके बाद इनको फिर अंत में क्या किया गया? चुटुपाल की घाटी में फिर बरगद के पेड़ पर इन दोनों को वहाँ पर फिर से जैसे फांसी दिया हुआ रहता है वैसे ही जाके लटका दिया गया। इन्होंने चुटुपाल की घाटी पर अंग्रेज़ों को हमला किया था और वहीं पर इन्होंने बार बार हमला किया होगा। तब अंग्रेज़ों ने लोगों में डर पैदा करने के लिए क्या होगा, लेकिन वास्तव में ये हमारे राज्य के, झारखंड के क्रांतिकारी के साथ साथ ये हमारे देश के भी क्रांतिकारी रहे, जिनका जन्म हमारा 1819 ईस्वी में हुआ, जो 8 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दी गई। इसी इन्होंने अपना जो स्वतंत्रता का संग्राम में जो ज़्यादा जोर चली गहमा गहमी, वो 1857 ईस्वी था। उसी वक्त देश में चारों ओर क्रांतिकारी की ज्वाला फैली हुई थी। जैसे 1857 में उधर रानी लक्ष्मीबाई, आपने वो सुना ही होगा, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उधर झांसी वाली रानी, मीराबाई, ये सब सभी अपने अपने स्तर पर, मंगल पांडे, जयमंगल पांडे, इधर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, सभी कोई मिलकर देश को अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी दिलाने में इनका भी बड़ा योगदान रहा। तो चलिए इसी पहल में आज हम जानेंगे शेख भिखारी के कुछ अहम पल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 को, भारत की आज़ादी की लड़ाई 1857 को सबसे विख्यात जाबाज, बहादुर, होशियार, हाजिर जवाबी सेना नायक, चुटुपाल घाटी का शेर, चुटुपाल घाटी का शेर, देखिए ये चुटुपाल घाटी का क्या था? शेर था। इसीलिए भी शायद अंग्रेज़ों ने इन लोगों को टैगोर हिल में फांसी देने के बाद यहाँ पर फिर एक बार बरगद के पेड़ पर जैसे फांसी दिया रहता है वैसे जाकर लटका दिया गया। तो शेख भिखारी ठाकुर विश्वनाथ शाही को मुक्त वाहिनी सेना का संदेशवाहक ने अपनी वीरता से जो इतिहास रचा वह झारखंड का अस्मरणीय इतिहास हो गया। तो संदेशवाहक ने अपनी वीरता से जो इतिहास रचा वह झारखंड का अस्मरणीय इतिहास हो गया, क्योंकि ठाकुर विश्वनाथ शाही उस टाइम इन्हीं लोगों के सेना में जुड़ गए। ये ठाकुर विश्वनाथ शाही या तो सहदेव कहें, ठाकुर विश्वनाथ शाही ही है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कौन है? ये सहदेव है। तो ये बड़कागढ़ राज्य के राजा थे। बड़कागढ़ राज्य के ये कौन थे? राज्य मतलब बड़कागढ़ राज्य के ये राजा थे। वहाँ पर वो इनका शासन चलता था। बड़कागढ़ में इनका राज्य चलता था। तो आगे हम जानेंगे। देखिए, शेख भिखारी अपनी तलवारबाजी, घुड़सवारी, रण कौशल से अपने राज टिकैत उमराव सिंह का दीवाना था। शेख भिखारी अपनी तलवारबाजी, घुड़सवारी, रण कौशल से अपने राजा टिकैत उमराव सिंह का दीवाना था। यानी ये उमराव सिंह का दीवाना था, उमराव सिंह का। 1819 में इनका जन्म कब हुआ था? 1819 ईस्वी में इनका जन्म शेरदिल शेख बुलंद, इनके पिता का नाम क्या था? शेरदिल शेख बुलंद के घर बुढ़ुम में हुआ था। बाद में ये खुदिया लौटवा आ गए, जहां औरागढ़ की रानी के पुत्र की रक्षा में इन्होंने औरागढ़ के राजा, औरागढ़ की रानी यानी औरागढ़ की रानी के पुत्र की रक्षा में, औरागढ़ के रानी के पुत्र को एक बीमारी हुआ था जिसमें हिरण का दूध पिलाना अनिवार्य हो गया था। तब इन्होंने ही शेख भिखारी उनकी रक्षा के लिए जीवित हिरनी को पकड़ लाया था और उनका दूध रानी
दूध रानी को औषधि के लिए प्रस्तुत किया था और इनकी वीरता से प्रसन्न होकर और इनकी वीरता से जब प्रसन्न हो गए तब क्या किए कि 12 गांव की जमींदारी शेख भिखारी को मिली। अब देखिए इनका कैसे विस्तार हो रहा है। अतः शेख बुलंद ने अपने बेटे शेख भिखारी को युद्ध कला की शिक्षा दिलाई, जिसमें वह पारंगत हो गया, यानी पास हो गया। सब रण कौशल में जो भी शिक्षा दिलाई, युद्ध कला, तलवारबाजी, घुड़सवारी में, वो क्या होगा, पारंगत हो गया, यानी पास हो गया। बाद में इसे टिकैत उमराव सिंह का दीवान नियुक्त किया गया। टिकैत उमराव सिंह कौन था? वह राजा टिकैत उमराव सिंह का ये तो पहले से दीवाना था ही, अब इसको उसका दीवान नियुक्त किया गया। तो ये कितना अपने मन में, जैसे कि किसी को अगर अभी हम मोदी के सामने मिला दिए तो वो कितना गौरवान्वित महसूस होता है कि हाँ हम पीएम से मिले, उसी तरह इनको राजा टिकैत उमराव सिंह का दीवान बना दिया जाता है। तो जब इनको दीवान बना दिया गया 1855-56 को, देखिए 1855-56 इसी टाइम ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो कि कौन था, बड़कागढ़ राज्य का राजा था, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था इसी टाइम। अब यहाँ क्या क्या होता है देखिए। 1855-56 में संताल विद्रोहियों को अंग्रेजी सरकार, अब संताल एरिया में विद्रोही था को अंग्रेजी सरकार हजारीबाग जेल में बंद कर रखी थी। जो संथाल विद्रोह इसी टाइम हुआ था 55-56 को, तब अंग्रेज सरकार क्या किया था, हजारीबाग जेल में इन क्रांतिकारियों को बंद कर रखा था और बाद में इन्हें भी ले जाया वहाँ। जब शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को क्या किया गया, इनको भी उस जेल में बंद कर दिया। 30 जुलाई 1857 को सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी रण चातुर्य से हजारीबाग के दुर्लभ जेल को तोड़ दिया। अब जहाँ गुरु और चेला दोनों साथ रहे तो वह कहने की बात है नहीं। इन लोगों ने क्या किया, जेल को तोड़ दिया और तोड़ने के साथ साथ इन लोगों ने क्या किया, जितने भी क्रांतिकारी बंधक थे उनको आज़ाद कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो इसकी सूचना ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को मिल गई एवं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ पांडे गणपत राय, इन्होंने आज़ादी में मुक्त वाहिनी सेना में महत्वपूर्ण दायित्व दिया। मुक्त वाहिनी सेना एक ऐसी संगठन थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करती थी। ये क्या थी, एक मुक्त वाहिनी सेना थी। 31 जुलाई 1857 को जमादार माघे सिंह, जयमंडल पांडे और सूबेदार नादिर अली अपनी छावनी में विद्रोह कर दिया। जब पता चला कि विद्रोह का बिगुल बच चुका है, उधर टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया है, तब इधर कौन, माघे सिंह, जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली ने अपनी छावनी में क्या किया, अंग्रेजी सेना को फौज ठाकुर साहब की मुक्त वाहिनी सेना में इधर भयानक युद्ध हो गया। इधर शामिल हो गया, मतलब कौन, ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो ठाकुर साहब हैं, मुक्त वाहिनी सेना शामिल हो गई और भयानक युद्ध हुआ। अब देखिए क्या हुआ। अब आ जाता है 2 अगस्त 1857 का समय। 2 अगस्त 1857 का समय आता है, तब 2 बजे टिकैत, समय 2 बज रहा होता है, टिकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी चुटुपाल घाटी, देखिए चुटुपाल इन लोग का एकदम प्रसिद्ध स्थान है, बहुत ही घाटी है, चुटुपाल नाम से ही पता चल रही है, एक घाटी भी है और साथ में चुटुपाल घाटी, और इसका वर्णन हम आगे भी करेंगे। तो सेना भी शामिल हो गई, चुटुपाल घाटी की सेना यानी टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी की सेना शामिल हो गई और अंग्रेज़ों के पैर के उखड़ गए, यानी उनकी तो जान में जान आ गई, होश उड़ गई कि प्राण बचाने के लिए कमिश्नर डाल्टन, देखिए उस टाइम कमिश्नर डाल्टन, यानी अंग्रेज उस टाइम कौन थे, डाल्टन, DC डेविस और जज ऑक्सो, पलामू के SDO, वृद्ध अंग्रेज अधिकारी पिठोरिया के परगनेत जगतपाल सिंह को लालच दिया। परगनेत जगतपाल सिंह को शायद इनको क्या किया, लालच दिया। जगतपाल की सुरक्षा में अंग्रेज अफसर अपनी मेमो, अब देखिए जगतपाल की सुरक्षा के लिए अंग्रेज अफसर अपनी मेम साहब के साथ तथा बच्चों के साथ बंगोदर सुरक्षित पहुंच गए और 2 से 4 सितंबर 1857 को सिख सेना हजारीबाग में अंग्रेजी सरकार की रक्षा कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है, कहानी सुनिए कि हजारीबाग में
अंग्रेजी सरकार की रक्षा के लिए सिख सेना वहाँ उनकी रक्षा कर रही है, और सिख तो बड़ा दमदार होता है और उनकी रण कौशल भी बहुत अच्छी होती है, अभी भी जानते हैं और पहले भी जानते थे। तो शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ने क्या किया कि उनको एक पत्र लिखा कि हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है, आप हमारी सेना में शामिल हो जाएं। उनको पत्र मिलते ही क्या किया सिख सेना ने, अब देखिए सिख सेना ने मेजर के उस टाइम सिख सेना के मेजर थे कौन थे, बिशुन सिंह थे, को मुक्त वाहिनी सेना में मिलाने के लिए खत भेजा था। देखिए, और शेख भिखारी मेजर बिशुन सिंह को अपने पक्ष में मिला लिया और सिख सेना क्रांतिकारी के दल में आ गए। और 2 अगस्त के बाद यहाँ 10 अगस्त को कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। देखिए, कुंवर सिंह उस टाइम अकेले विद्रोह कर रहे थे, वो इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, जिस कारण ये अंग्रेजों से परास्त हो गई। ने सहायता के लिए संदेश भिजवाया और 11 अगस्त 1857 को जयमंगल पांडे, नादिर अली, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय तथा स्वयं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ये बहुत बड़े राजा थे, जो कि कौन थे, बड़कागढ़ के राजा थे, अपनी सेनाओं की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए कुंवर सिंह के पास जाने के लिए कूच कर गए। और 30 सितंबर 1857 को, अब क्या करते हैं इन लोग, 30 सितंबर 1857 को चतरा में मेजर इंग्लिश यानी अंग्रेज मुक्त वाहिनी सेना के पड़ाव पर अचानक धावा बोल दिया। अब 30 सितंबर 1857 को चतरा में मेजर इंग्लिश मुक्त वाहिनी सेना के पड़ाव पर, जहां मुक्त वाहिनी सेना का जो स्थल था वहां पर अचानक धावा बोल दिया और घायल, उस टाइम कौन, नादिर शाह क्या हो गए, घायल हो गए। जयमंगल पांडे कंधे पर लाद कर जा रहे थे, तभी उन्हें मेजर इंग्लिश पकड़ लिया। ये इनके ही इधर के कुछ घुसखोरों ने, युद्ध में भी टिकैत उमराव एवं शेख भिखारी दोनों मौजूद थे, लेकिन ठाकुर साहब ने इन दोनों को चुटुपाल घाटी की रक्षा के लिए भेजा और स्वयं पांडे गणपत राय के साथ लोहरदगा की सरकारी खजाना लूटने चले गए। यहाँ पर चुटुपाल घाटी की रक्षा के लिए भेजा कौन, ठाकुर साहब ने इन दोनों को चुटुपाल घाटी में, टिकैत को और शेख भिखारी दोनों मौजूद थे, तो ठाकुर साहब ने इन दोनों को क्या किया, टिकैत उमराव और शेख भिखारी दोनों को क्या किया, लोहरदगा की सरकारी खजाने लूटने के लिए भेज दिया। और लोहरदगा की सेना विद्रोहियों को दबाने हजारीबाग निकल चुकी थी। और लोहरदगा की सेना कहाँ गई थी, हजारीबाग निकल चुकी थी सेना को दबाने के लिए। अब आ जाता है 3 अक्टूबर 1857 को चतरा के 150 क्रांतिकारी को फांसी दे दी जाती है। ये बहुत ही दुखद घटना हो जाती है कि 150 क्रांतिकारी को क्या कर दी जाती है कि फांसी दे दी जाती है। और 77 लोगों को अंग्रेजों ने जिंदा दफना दिया। और 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे, नादिर अली को भी फांसी दे दी गई। देखिए, जयमंगल पांडे और नादिर अली, इन दोनों को, ये दोनों साथ में थे और अंग्रेज इनको पकड़ ली थी, इसलिए इनको ज़्यादा दिन ना किया, क्योंकि फिर बाद में ये जेल तोड़कर भाग सकते थे। अंग्रेज उस टाइम बहुत डरे सहमे हुए थे। इन्होंने बहुत जल्द निर्णय लेकर इन दोनों को, जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दी गई। इधर चुटुपाल की घाटी के रास्ते बंगाल के गवर्नर ने मद्रास रेजिमेंट की सेना को कप्तान मेजर मैकडोनाल्ड को हजारीबाग भेज रखा था। और शेख भिखारी तथा टिकैत उमराव सिंह पहाड़ से मैकडोनाल्ड की सेना पर टूट पड़ा। टिकैत उमराव और शेख भिखारी क्या कर रहे थे, ये पहाड़ से एकदम पुल को उड़ा दिया, पेड़ काट दिया, पहाड़ से पत्थर को एकदम लुढ़का दिया। सरकार के ऊपर हथियार खत्म होने पर पहाड़ से पत्थर लुढ़काए गए। अतः पीछे से पहाड़ पर चढ़कर कुछ गद्दारों ने, अब देखिए इन लोगों को कैसे, जब टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को कुछ गद्दारों ने 8 जनवरी 1857 को टैगोर हिल के पास इन दोनों को पकड़वा लिया गया। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, गद्दारों ने मैकडोनाल्ड की इसकी सूचना दी और वो उन दोनों को पकड़ लिया। ये इन्हीं लोगों की ओर से गद्दारी के कारण ये पकड़ाएगा। और 8 जनवरी को इनको 1858 को टैगोर हिल के पास बरगद के पेड़ के सामने इन दोनों को फांसी दे दी गई। और उसके बाद फिर इनको चुटुपाल की घाटी में एक बार बरगद पुनः फांसी की सूरत में लटका दिया गया। और आज जो उस स्थल है उस वहाँ पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहाँ पर श्रद्धांजलि टिकैत उमराव सिंह और इनको किसको दी जाती है, शेख भिखारी को दी जाती है। इस तरह शेख भिखारी का जीवन रहा।